बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आज हम नवी जमात साइंस और टेक्नोलॉजी का टेस्ट नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसमें आपको जो है रिटर्न के अंदर सवाल के जवाबात मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल हासिल इल्म को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो है टेस्ट नंबर 1 एक्टिविटी जो 1 से 7 के ऊपर जो है ये टेस्ट होने वाला है। रिटर्न में सवाल के जवाबात आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो है टेस्ट आपको 30 मिनट के अंदर लिखना है और इसको जो है टोटल 15 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और एक्टिविटी 1 से 7 यहाँ पर हिदायत दी गई है कि तमाम सवालात आपको हल करना है। उसके बाद जो है लेफ़्ट साइड में मार्क्स दिए गए हैं। ज़रूरत जहाँ पर है वहाँ पर आपको शक्ल बनाना है। शक्ल बनाने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल आप करेंगे। और जब आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो कोई एक ही मुतबादिल आपको चूज़ करना है। कोई एक ऑप्शन आपको, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करने। तो चलिए सबसे पहले सवाल हम देखते हैं कि मैं कौन हूँ। इसके लिए 3 नंबर आपको हैं, हर एक के लिए एक नंबर दिया गया है। 3 सवालात हैं। पहला सवाल है, बरक़ी दौर में मौजूद मौसिल तार के इलेक्ट्रॉन मेरी वजह से हरकत में आते हैं। तो आपने देखा था, हमने इससे पहले स्टडी की है कि कोई भी मौसिल तार के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो बेतुकी हरकत करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर बरक़ी ख़वा का फ़र्क जोड़ेंगे तो वो क्या होता है, मुस्बत की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन हरकत करने लगते हैं। तो सही जवाब आएगा बरक़ी ख़वा का फ़र्क। दूसरा है, मेरी वजह से मग़नातीस को लोहे की कीलें चिपक जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कीलें होती है, वो किस वजह से? मग़नातीसी क़ुव्वत की वजह से। तो आप यहाँ लिखेंगे मग़नातीसी क़ुव्वत। तीसरा सवाल है, मेरे अंदर धात और अधात की ख़ुसूसियत पाई जाती है। मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? धातनुमा। धातनुमा के अंदर धात और अधात दोनों की खासियत पाई जाती है, इसे हम धातनुमा कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, इस तरीके से आपको सही जवाब याद करना है, समझना है और समझने के बाद आपको लिखना है। चलिए अगला सवाल, दी गई शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पर शक्ल दी गई है, ज़रा गौर से देखिए तो आपको जो है बीचों बीच में Na लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब Na ये कौन सा उन्सर है आपको पहचानना है। तो ये उन्सर जो है सोडियम का है। हालांकि सोडियम S से शुरू होता है, लेकिन चूंकि S सल्फर को चले गया इसलिए जो है इसका नाम सोडियम Na इसकी अलामत जो है दी गई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिया गया उन्सर सोडियम है। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल, इस उन्सर के जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी? अब इलेक्ट्रॉन की तादाद तो हम देखते हैं कि वो मदार में खौल के अंदर जो है गर्दिश करते हैं। तो आपको गिनना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी टोटल जो है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की तादाद 11। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब अगला सवाल आपके सामने, इस जौहर के दूसरे खौल का नाम लिखिए। तो आपको मालूम है कि हमने पहला मदार, दूसरा मदार और तीसरा मदार, पहला खौल, दूसरा खौल और तीसरे खौल को नाम दिया था। पहले का K, दूसरे का L। और इस दूसरे खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद आपको लिखनी है। तो दूसरे खौल का नाम क्या लिखे अपने? L लिखा। वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों। अब इस खौल के अंदर कितने हैं? तो आपको जो है ना पहले दूसरे मदार में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस तरीके से जवाब लिखना है आपको। चलिए अगला सवाल आपके सामने जो 3 नंबर के लिए। प्यारे बच्चों, इसके अंदर कम से कम आपको 3 पॉइंट्स जो है लिखना ज़रूरी है। तो आप सवाल क्या है, लीमू का शरबत किस किस्म का आमेज़ा है? पहला सवाल है। और उसके बुनियादी अज्जा कौन से? तो यहाँ पर देखिए, लीमू जो है, लीमू का शरबत तैयार होता है। यहाँ पर जवाब इस तरीके से लिखेंगे कि नींबू का शरबत मुतजानिस आमेज़ा है, क्योंकि हम जब नींबू, शक्कर और पानी इस तरीके से जब मिलाते हैं तो नींबू के रस और पानी और शक्कर जो है एक दूसरे के अंदर ऐसे मिल जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं सादी आँख से, है ना। तो जिसकी वजह से ये मुतजानिस आमेज़ा रहेंगे, यानी पूरी तरीके से ये हल पजीर हो जाते हैं।
तो आपको जवाब इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, मुत्तफरिक जुज अलग कीजिए। मुत्तफरिक जुज यानी क्या, जिसमें 4 में से एक क्या है, डिफरेंट है, 3 एक जैसे हैं, तो यहाँ पर जो है हमको उसको अलग करना है। मुत्तफरिक, पहला सवाल है नमक, सोडा, काफूर, नीला तोतिया। तो यहाँ पर जो है काफूर क्या है, मुत्तफरिक जुज है, बाकी के जो है 3 एक जैसी खुसूसियत वाले यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफूर द राइट आंसर, काफूर यहाँ पर आप लिखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि सोडियम, जिंक, क्लोरीन और कैल्शियम। तो आपके सामने यहाँ पर जो है 4 दिए हुए हैं, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसको ढूंढना है। कौन है बच्चों वो है क्लोरीन। क्यों है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ये अधात है, बाकी तमाम धात है, सोडियम, जिंक, कैल्शियम, ये तमाम की तमाम आपको जो है धातीय खुसूसियत को जाहिर करने वाले होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, अगला सवाल आपके सामने, जेल के जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ सवाल दिया हुआ है, देखिए, साइकिल का पैडल चलाना बंद करने पर भी साइकिल हरकत में होती है, ये किस किस्म की जमूद है। तो हमने देखा था कि जो चीज़ हरकत करती है वो हरकत के जमूद की वजह से, यहाँ जवाब क्या लिखेंगे, हरकत का जमूद। हरकत के जमूद की वजह से कोई भी शय जो है हरकत में है तो हरकत ही करते रहेंगी जब तक उसके ऊपर कुव्वत ना लगाई जाए। और एक ही मुकाम पर ठहरा हुआ पत्थर हरकत नहीं करता, उसके अंदर क्या है, साकिन का जमूद जो है होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जवाब साकिन का जमूद हम लिखेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि दजजेल, जेल में शक्ल में लकड़ी के तख्ते पर लगाई गई कुव्वत और रगबे से मुताल्लिक तजुर्बा दिखाया गया, इससे मुताल्लिक कौन सा नतीजा अक्स करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए बहुत इजी और बहुत आसान ही है। यहाँ पर आपको बताया गया था कि जब रगबा बढ़ता है तो दबाव कम हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि किताबों को बिखेर कर, यानी कि अलग अलग जो है रखा हुआ है, जिसकी वजह से पढ़ने वाला दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चार तरफ जो है वो दबाव क्या हो जा रहा, बढ़ जा रहा। तो यहाँ पर जो है पढ़ने वाला दबाव कम हो जाएगा। लेकिन इन किताबों को क्या हो गया, इतने ही रगबे के ऊपर एक के ऊपर एक रखे, जिसकी वजह से पढ़ने वाला दबाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो है ये लकड़ी क्या हो गई, थोड़ी सी झुक गई है। तो कैसे लिखेंगे इसको आप, कि जिस सतह पर दबाव की कुव्वत लगाई जाती है उस सतह के रगबे पर दबाव की मिकदार मुनस्सिर होती है। रगबा बढ़ने पर जिस कुव्वत के लगाने पर दबाव कम होता है, रगबा कम होने पर उस कुव्वत से लगाया गया दबाव बढ़ता है। दूसरी शक्ल में किताबों की कुव्वत ज़्यादा रगबे पर अमल कर रही है, जबकि तीसरी शक्ल में किताबों की कुव्वत कम रगबे पर अमल कर रही है, जिसकी वजह से लकड़ी का तख्ता ज़्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। यानी रगबा बढ़ने पर जिस कुव्वत के लगाने से दबाव कम होता है, रगबा कम होने पर उसी कुव्वत से लगाया गया दबाव बढ़ता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये टेस्ट समझ में आया होगा। लाइक आप कर दीजिए वीडियो को, और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट जो है टेस्ट बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सीखते रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।